Hello everyone, welcome to the biology class and I'm your educator Khushbu Bhardwaj. Okay. So we are ready with today's topic and it is the types of cell signaling. These are basically the types through which a cell signals to another cell or a cell signals to itself. So इसके लिए मेजरली आपको पहले कुछ समझना पड़ेगा. एक छोटी सी चीज़ है जो आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, राइट? सो फॉर दैट लेट्स सपोज दिस इज अ सेल, राइट? इस सेल से कोई मैसेज दूसरे सेल में जाना है. मैंने ये पहले भी बताया आपको. तो इस सेल से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनता है. वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस सेल से बाहर निकाला जाता है, राइट? और फिर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दूसरे सेल पे रिसीव होता है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर्स. आई हैव टोल्ड दिस सो मेनी टाइम्स इन लास्ट वीडियोस. सो जिस सेल से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनता है उस सेल को हम कहते हैं सिग्नलिंग सेल, ठीक? क्योंकि ये सेल सिग्नल प्रोवाइड कर रही है इसीलिए इसको सिग्नलिंग सेल बोलते हैं. Like I am giving you a signal, I am giving you some information, so I am the signaling cell and you are receiving my information, so you are a target cell, right? जो भी सेल सिग्नल बना रहा होता है वो सिग्नलिंग सेल होता है और जिस सेल पे वो सिग्नल रिसीव कर रहा होता है, रिसीव हो रहा होता है, वो टारगेट सेल होता है. तो ये एक क्विक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सिग्नलिंग परफॉर्म होती है. टारगेट सेल में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है? सो अब हम अपने फर्स्ट टाइप की सिग्नलिंग पे आ जाते हैं, विच इज़ दी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. फर्स्ट टाइप की सिग्नलिंग है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. इसमें क्या होता है कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, राइट? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ. तो इसमें एक सेल अपने आप को ही सिग्नल प्रोवाइड करता है. वही सेल सिग्नलिंग सेल होता है और वही सेल सेम सेल टारगेट सेल होता है. तो रिस्पॉन्स भी उसी सेल में देखने को मिलेगा, ठीक है? जिस सेल ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनाया, दिस इज योर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, और बाहर ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेल के बाहर गया और इसी सेल पे इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को बाइंड करने के रिसेप्टर्स थे. ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाहर गया और ये बाइंड हो गया क्योंकि इसके रिसेप्टर्स इसी सेल पे प्रेजेंट हैं और ये वापस से अंदर चला गया. इसने यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया. दिस इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. अब ऐसा कब होता है? ऐसा आप पढ़ोगे अभी इम्यूनोलॉजी में. इसका एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि जो टी सेल है, राइट? टी सेल को अपने आप को प्रोलिफरेट करवाना होता है जब बाहर पैथोजन ज़्यादा होते हैं. हमें ज़्यादा अमाउंट में टी सेल बनाने हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि सपोज कर लीजिए ये एक टी सेल है, ठीक है? दिस इज अ टी सेल. इस टी सेल से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनको कहते हैं कीमोकाइंस. ये मैंने आपको बताया था, राइट? डिफरेंट टाइप्स के कीमोकाइंस होते हैं. अभी के लिए आप समझिए इसमें से कीमोकाइंस रिलीज होते हैं और इन कीमोकाइंस के रिसेप्टर भी इसी टी सेल पे प्रेजेंट हैं. ये कीमोकाइंस उसी टी सेल के रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं जो इस कीमोकाइन के लिए स्पेसिफिकली टी सेल पे प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद क्या होता है कि ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है और रिस्पॉन्स क्या होता है? इसको टी सेल की प्रोलिफरेशन करवानी होती है, यानी कि इसको डिवाइड करवाना होता है, ठीक है? ये इसका रिस्पॉन्स होता है. तो इस तरह की सिग्नलिंग जहाँ पे एक सेल अपने आप को टारगेट करके अपने आप में ही रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा हो, किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है. यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने सेल्फ प्रोलिफरेशन का या फिर डिवीजन का. उस तरह की सिग्नलिंग को हम कहते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. सेकेंड टाइप की सिग्नलिंग जहाँ पे देयर इज अ सिग्नलिंग हैपनिंग अक्रॉस द गैप जंक्शंस. जब आप सेल जंक्शंस पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जंक्शंस पढ़ेंगे. एडहेरेंस जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस, प्लाज्मोडिस्मेटा. ये सारे जंक्शंस क्या करते हैं? दो सेल को कनेक्ट करने का काम करते हैं. कुछ जंक्शंस ऐसे होते हैं जो दो सेल को जोड़ते हैं आपस में. कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, राइट?
ये जो गैप जंक्शंस होते हैं, ये क्या नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर द गैप जंक्शंस। सेल्स के बीच में कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, सेल्स के बीच में कुछ गैप्स क्रिएट हो जाते हैं जिनकी वजह से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे ये सिग्नलिंग सेल है जिससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है, और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल डायरेक्ट ट्रैवल करके टारगेट सेल में पहुंचा जा रहा है विदाउट एनी रिसेप्टर। दोनों सेल कंटिन्यूएशन में है क्योंकि इनके बीच में गैप जंक्शंस प्रेजेंट है, राइट। कुछ चैनल्स टाइप के या पोर्स टाइप के क्रिएट हो जाते हैं दोनों सेल्स के बीच में। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से दोनों सेल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो भी सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं या जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आराम से पास कर सकते हैं दूसरे सेल में, और इस सेल में क्योंकि ये रिसीव हो रहे हैं और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, आपको देखने को मिलता है इन दी कार्डियक कंडक्शन। कार्डियक सेल्स में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं और जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा होता है इसीलिए वो बहुत तेजी से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से राइट ऑरिकल, इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में जब आप कार्डियक सिस्टम कवर करेंगे, वहाँ पे आपको गैप जंक्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। देन थर्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज अ पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होता है नियर बाय सेल, नियर बाय और नेबर, नियर बाय, नेबर और क्लोज विसिनिटी। अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में ये 3 टर्म्स आए हैं इसका मतलब वो पैराक्राइन सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं। जब दो सेल आपस में बहुत ही कम लोकेशन पे प्रेजेंट हों उस वक्त जो सिग्नलिंग वहाँ पे रोल प्ले करती है वो पैराक्राइन सिग्नलिंग है। जैसे कि यहाँ पे 2 सेल्स बने हुए हैं, दोनों के बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस है, पर है डिस्टेंस, ओके, देयर इज अ डिस्टेंस बट वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं है बट क्लोज हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, क्लोज विसिनिटी में है। सिग्नलिंग सेल जो कि सिग्नल बना रहा है और टारगेट सेल दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इसीलिए इसे पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ऑल ओवर बायोलॉजी, हर जगह इसका एग्जाम्पल मिलता है, हर दूसरे तरह की सिग्नलिंग पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। और जब आप डेवलपमेंटल बायो पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ने को मिलेंगे, राइट। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको बहुत सारे ऐसे पाथवेज पढ़ने को मिलेंगे जहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग इन्वॉल्व रहती है। सो ये 3 टर्म्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंड एंडोक्राइन से आपको याद रखना है कि यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है, और अगर यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हार्मोन्स की भी बात होगी। जो भी सिग्नलिंग सेल होगी वो सिग्नलिंग सेल एक एंडोक्राइन ग्लैंड की होगी, उस सेल से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनेगा विच विल बी योर हार्मोन, राइट। और ये हार्मोन आपको पता है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपना सारा हार्मोन ब्लड में रिलीज करवा देती हैं, राइट। अब ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हुए एक लॉन्ग डिस्टेंस टारगेट सेल पे बाइंड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंट सेल, राइट। यहाँ पे मैंने बताया था नियर बाय सेल या नेबर सेल के पे सिग्नलिंग हो रही है, एंडोक्राइन उसका अपोजिट होता है। इसमें 2 सेल्स काफ़ी डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में घूमते हुए फिर टारगेट सेल पे आके रिसीव होते हैं और वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। नेक्स्ट इज द जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी type of signaling. So what happens in juxtacrine signal? You have one signaling cell which is having a membrane bound signaling molecule. अभी तक आप देखिए सिग्नलिंग पाथवे पढ़े, आपने देखा कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो सेल से बाहर जा रहा है और वो अदर सेल पे जाके मूव करते हुए बाइंड कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखो कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये इस मेम्ब्रेन पे ही लोकेटेड, इसमें एक हाइड्रोफोबिक डोमेन है जो कि लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच्ड है, तो ये इस मेम्ब्रेन पे ही लगा रहता है, ये सोल्यूबल फॉर्म में बाहर नहीं जाता है सेल के। दैट इज़ वाई टारगेट सेल को इसके
इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना पड़ता है और एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बिल्ड करना पड़ता है. देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सिग्नलिंग सेल एंड द टारगेट सेल. दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है कि सिग्नलिंग सेल पे मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा और टारगेट सेल और सिग्नलिंग सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे दोनों सेल्स. एंड वन सच एग्जाम्पल ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इज नोन एज डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे. डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे एंड इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डेव बायो में भी पढ़ेंगे और जब अलग से सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे. अभी के लिए आप इसके नाम से फेमिलियर हो जाइए कि डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे इज़ अ टाइप ऑफ जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग. सो लर्न ऑल ऑफ दिस एंड इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा. अगर आपको बेसिक पता रहेगा तो आपको किसी भी सिग्नलिंग पाथवे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट इफ़ आप यही चीज़ें ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा सिग्नलिंग में. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है जस्ट लेट मी नो. यू कैन कमेंट ऑल योर प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग any type of question जो आपको इसमें नहीं समझ में आया हो इस वीडियो में. You can ask me always. Thanks for watching this video. Keep learning.